नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रिसर्च में सीरीज़ 24 लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज चलते हैं अपने रिसर्च की तरफ। देखिए, रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिटन एज, यानी जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसको लिखा जाना चाहिए कैसे। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसमें आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, क्लियर एंड ambiguous language, inadequacy and invalidity, use personal pronoun, use word investigator। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा इसमें क्या होगा, एक यानी जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट हो क्लियर हो, स्पष्ट हो। दूसरा यहाँ पर है कि हमें इन्वेस्टिगेटर शब्द या रिसर्चर शब्द को यूज करके कहना चाहिए, या तो इसमें नहीं मैंने किया, तुमने किया, या हमने किया, मेरे द्वारा किया गया, इन सब शब्दों का यूज नहीं करना है। उसमें इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर शब्द को यूज करना है। और यहाँ पर इनएडिक्वेसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एडिक्वेसी होने, मैंने यहाँ पर इन लगा दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सब ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। यहाँ पर अगर एडिक्वेसी और वैलिडिटी होता तो सही होता, तो यहाँ पर इनएडिक्वेसी और इसको इनवैलिडिटी कह दिए हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये और ये ऑप्शन गलत जाता है, इसमें ए और डी सही है। तो इसमें क्लियर हो, स्पष्ट हो और इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर शब्द का प्रयोग किया करना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी इसमें आई वी या मेरे द्वारा, मैंने किया, इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर शब्द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द पॉइंट इन्वॉल्व इन द मेथोडोलॉजी। अब इसमें देखिए, जो मेथोडोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल की गई, मेथोडोलॉजी में यानी जो मेथोडोलॉजी यानी जो डाटा कलेक्शन के जो मेथड होते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखना है। तो रिसर्च, डिज़ाइन एंड मेथड्स, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द गैदरिंग डाटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पल साइज। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो होगा रिसर्च, डिजाइन एंड मेथड का चूज करते हैं। हमारा डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सा मेथड चूज करेंगे डाटा कलेक्शन का। इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक फॉर गैदरिंग डाटा को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पल साइज, यानी इन तीनों चीज़ों का मेथोडोलॉजी में उसको हम बताते हैं। और जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इसमें नहीं होता है, न तो हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी इसमें शामिल करते हैं। इसमें केवल रिसर्च, डिज़ाइन से लेकर के टूल्स, टेक्निक्स और सैम्पलिंग और सैंपल साइज के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये होता है मेथोडोलॉजी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट पेपर से भी संबंधित क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच पॉइंट इन्वॉल्व इन द रेफरेंस सेक्शन। अब जो रेफरेंस जो सबसे लास्ट में लिखते हैं, हमारी जो थीसिस जब कंप्लीट होती है उसके लास्ट में लिखते हैं रेफरेंस, जिसमें क्या क्या चीज़ें को हम उसमें शामिल करते हैं। बिब्लियोग्राफी होता है उसके अंतर्गत, यानी रेफरेंस सेक्शन में क्या क्या आता है। बिब्लियोग्राफी, टेक्स्टल ऑफ डिस्कशन, सब्जेक्ट इंडेक्स, अपेंडिक्स और टाइटल पेज। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, बिब्लियोग्राफी होगा, उसके बाद सब्जेक्ट इंडेक्स होगा और इसके बाद आता है अपेंडिक्स होगा। ये हमारा टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन इसमें नहीं आता है। और टाइटल पेज भी इसमें जगह, टाइटल पेज आपका पहले वाले पार्ट में आएगा, डिस्कशन भी इस वाले पोर्शन में आपका नहीं आएगा। तो जो हमारे रेफरेंस सेक्शन में जो पार्ट आता है बिब्लियोग्राफी है, सब्जेक्ट इंडेक्स है और अपेंडिक्स है। तो ये क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने सारा एकदम एक साथ सारे को एक ला दिया है यहाँ पर, कि जो आपके जितने पार्ट होते हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग के, इसमें जो पार्ट हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपको मैंने इसके पहले भी बताया है कि जो डाटा रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से आपके इंट्रोडक्शन होते हैं, यानी इसमें जैसे एक मतलब 3 सेक्शन होते हैं। एक प्रिलिमिनरी सेक्शन होते हैं, और दूसरा होता है मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, और तीसरा होता है रेफरेंस सेक्शन। और जो आपका कह सकते हैं जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, जिसमें प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है, इसमें भी आपके टाइटल पेज आते हैं, एक्नॉलेजमेंट आते हैं, कंटेंट आते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स आते हैं। और मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड्स ऑफ स्टडी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी एंड कंक्लूजन। और तीसरा सेक्शन आपका रेफरेंस सेक्शन होता है, इस बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स और अपेंडिक्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी को मैंने अलग अलग किया है, इसमें आपको बताना है
कि मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। तो देखिए प्रिलिमिनरी सेक्शन, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी एंड कंक्लूजन, रेफरेंस सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर इससे मिलान करना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला हमारा आता है प्रीलिमिनरी सेक्शन। इसमें जो आता है एक्नॉलेजमेंट पेज, यानी इसमें क्या ऐड होता है, अब इसमें बताना है कि इसमें किस किस सेक्शन की ये चीज़ें हैं। इसमें जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया वही चीज़ इसमें ऐड करना है। तो जो आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन है इसमें हमारा एक्नॉलेजमेंट पेज आता है, और जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी यानी जो हम अपने रिसर्च का उद्देश्य बताते हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। जबकि हमारा सी होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये कलेक्ट द नॉलेज टू प्रीवियस रिसर्च, यानी जो प्रीवियस रिसर्च होते हैं उससे संबंधित डाटा को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी जो पहले से रिसर्च हो चुके हैं उससे संबंधित डाटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब देखिए आता है मेथडोलॉजी। क्या है मेथडोलॉजी, ये आता है इसमें रिसर्च, अभी मैंने आपसे चर्चा किया, इसमें रिसर्च से डिज़ाइन होता है, मेथड्स है, टूल्स, टेक्निक, सैम्पल साइज, ये सारी चीज़ें हम मेथडोलॉजी में चर्चा करते हैं। अब आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। अब देखिए जो रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है इसके अंतर्गत टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन इन टेबल एंड फिगर्स, यानी जो हमारा डाटा इकट्ठा किया उसको टेबल और फिगर फॉर्म में उसको डिस्कस करते हैं, तो वो रिजल्ट एंड डिस्कशन में आता है। लास्ट आता है हमारा इसमें समरी एंड कंक्लूजन। तो समरी एंड जो कंक्लूजन होता है, देखिए जो समरी एंड कंक्लूजन है इसमें जो ऑप्शन जाता है हमारा फोर्थ है, इसमें मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन करते हैं समरी एंड कंक्लूजन के अंतर्गत। अब आता है लास्ट रेफरेंस सेक्शन, इसके अंतर्गत जो होता है ये हमारा अपेंडिक्स आता है। क्या है, अपेंडिक्स आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें मैंने सारा रिपोर्ट राइटिंग को आपको बता दिया है। अब देखिए इसमें आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के जो सीक्वेंस होते हैं इनको करेक्ट करिए। इसमें देखिए ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, इसको मैंने पढ़ाया भी है रिसर्च में, तो वहाँ से भी जा करके उसका डिटेल देख लीजिएगा। और इसको आप सीक्वेंस में करना है कि सबसे पहले कौन से स्केल होते हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट द टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। अब इसमें सर्वे रिसर्च कौन कौन से इसमें टाइप्स, मतलब कि सर्वे रिसर्च में कौन से टाइप्स इसमें आते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर, पैनल टेक्निक्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट और टेलीफोन सर्वे। तो इसमें जो बताना है इसमें देखिए हमारा पर्सनल इंटरव्यू आता है, मेल क्वेश्चनर की तरह, मतलब सर्वे रिसर्च में मेल क्वेश्चनर का प्रयोग करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं, पैनल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है टेलीफोन सर्वे। जो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है ये हमारे सर्वे रिसर्च में नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखना कि पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर, पैनल टेक्निक्स और टेलीफोन सर्वे ये हमारे किसमें आते हैं, सर्वे रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जो हम डायग्राम के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, इसमें से आपको बताना है इसका क्या मेन ऑब्जेक्ट है। टू मेक अ क्विक लास्टिंग एंड एक्यूरेट इंप्रेशन, टू सेव टाइम, टू मेक कॉम्प्लेक्स एंड रिलेशन बिटवीन डाटा एनालिसिस, प्रेजेंट विजुअल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा हमारा ए होगा टू मेक क्विक, यानी जल्दी से, लास्टिंग एंड एक्यूरेट इंप्रेशन को देने के लिए, यानी जिससे हम जल्दी से एक बार में देख करके समझ जाए और वो एक्यूरेट होता है। दूसरा है सेव टाइम, हमारे समय को भी बचत करता है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि देखिए यहाँ पर प्रेजेंट विजुअल फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और किसको, स्टैटिस्टिकल डाटा को इसमें विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। इससे हमें ये लाभ होता है डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर टू मेक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता बल्कि ईजी बनाता है। रिलेशन बिटवीन डाटा एनालिसिस में क्या होता है, इजी रिलेशन बताता है जिससे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। कॉम्प्लेक्स होगा तो चीज़ें समझने में कठिनाई होती है। तो ये क्विक होता है, एक्यूरेट देता है, सेव टाइम करता है और विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ द काउंटिंग इज सेड बाई, यानी देखिए स्टैटिक एक डिफिनीशन है। इसने कहा है कि स्टैटिक क्या है, एक विज्ञान क्या है, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, एंड काउंटिंग करने का एक विज्ञान होता है। तो इसको किसने कहा है, वॉलिस एंड रॉबर्ट्स ने, ए.एल. बाउले ने, और उसके बाद यूड केंडॉल ने, नन ऑफ देम। तो इसमें ए.एल. बाउले हैं। कौन है, ए.एल. बाउले हैं जिसने कहा है कि स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी डाटा को इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? यानी जो डाटा इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा डाटा को इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ, नन ऑफ देम। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा का मतलब जो रिसर्चर के द्वारा खुद जा करके उसका डाटा इकट्ठा करता है, पूछता है उनसे सर्वे मेथड के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, फील्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्वेश्चनर के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा जो डाटा इकट्ठा करता है वो प्राइमरी सोर्स में आते हैं। तो ये होते हैं क्या, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया जाता है। और जबकि जो सेकेंडरी डाटा है, मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार बताया इसमें, कि जो उसके पास उपलब्ध होता है, जैसे एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में जो रहता है, जैसे उसकी डायरी हो गई, उसके आत्मकथा कुछ हो गई, या उसकी और कागजी जैसे कि दस्तावेज कुछ हो गए सरकारी रूप में, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कलेक्ट्स प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर्स, इन्यूमरेटर्स, बोथ। तो देखिए दोनों, इन्यूमरेटर भी उन्हीं को कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर हो, कुछ भी इस तरह शब्द आए तो जान लीजिए वो क्या है, वो रिसर्चर की बात कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर के द्वारा ही डाटा को जो है इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बोथ होगा। तो ये हो गए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।